दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कराची वर्सेस जो मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। कराची ने बहुत ही शानदार फतेह हासिल की और मैच बहुत ही एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो कि बहुत ही कमाल का और मज़ेदार मैच हुआ है और कराची किंग्स को फतेह हासिल हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं मुकम्मल डिटेल हमारे प्यारे दोस्त सकलैन मसाकी की आवाज़ में। थैंक यू सो मच। किस किस ने मैच देखा है आज का मैच, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या कमाल का मैच हुआ यार, बहुत ही आला किस्म की फतह हासिल किया है आज कराची किंग्स ने, बहुत ही कमाल हो गया। और कोयटा को शिकस्त हो चुकी है सिर्फ 1 रन से और तारीख का ये सनसनीखेज मैच साबित हुआ है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कराची के लिए कोई अच्छा सा जुमला नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि कराची क्या सेमीफाइनल भी जीतेगा या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी से इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको क्रिकेट की ऐसी मजेदार किस्म की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के कराची में होने वाले दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया है। कराची किंग्स के 191 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अहमद शहजाद और शेन वाटसन ने इनिंग्स का आगाज किया और अपनी टीम को 68 रन का आगाज फराहम किया। वाटसन 19 रन बनाकर उमर खान का शिकार बने जिन्होंने रायली रूसो को 10 रन पर पवेलियन चलता किया। उमर अकमल और अहमद शहजाद ने तीसरी विकेट के लिए 44 रन जोड़े जिसके बाद उमर अकमल 27 रन बनाकर उमर खान का तीसरा शिकार बने। अहमद शहजाद और डोवेन ब्रेवो ने चौथी विकेट के लिए 47 रन जोड़े जिसके बाद ब्रेवो 9 रन बनाकर रन आउट हो गए। अहमद शहजाद 99 रन बनाकर आउट हुए जबकि कराची किंग्स के पेसर शहीन चाफरीदी ने आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन के एवज 3 खिलाड़ी को चलता किया। और अगर ये कहा जाए कि बाजी पलट दी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और फतह से अपनी टीम को हमकिनार कराया। इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन के 28वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स की जानिब से बाबर आजम और कोलन मंडरू ने इनिंग्स का आगाज किया और अपनी टीम को 9 ओवर्स में 69 रन का शानदार आगाज फराहम किया जिसके बाद कोलन मंडरू 30 रन बनाकर फवाद अहमद की गेंद पर विकेट कीपर सरफराज अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। लियाम लियोंग स्टोन बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और 5 रन स्कोर करने के बाद मोहम्मद नवाज के हाथों पवेलियन लौटे। कोलन इंग्रम 1 चौके और 3 छिक्कों की मदद से 24 रन बनाकर मोहम्मद हसनैन की गेंद पर LBW आउट हो गए। बाबर आजम ने अपनी 26वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की जिसके बाद वो 56 रन बनाकर हसनैन का दूसरा शिकार बन गए। बेन डंक और इफ्तिखार अहमद ने 5वीं विकेट के लिए 30 रन जोड़े जिसके बाद बेन डंक 18 रन स्कोर करने के बाद सुहेल तनवीर का शिकार बन गए। इफ्तिखार अहमद 44 और इमाद वसीम 4 रन के साथ नॉट आउट रहे। अगर हम इस मैच की समरी की बात करें तो यहाँ पर कोयटा ने आपको पता है टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया जो कि कोयटा के लिए अच्छा साबित हुआ था। 190 रन बनाए थे कराची किंग्स ने जबकि 189 रन बनाए थे कोयटा ने। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची की टीम में बाबर आजम ने 56 रन की जबरदस्त किस्म की इनिंग्स के लिए 46 गेंदों का इन्होंने सामना किया। इफ्तिखार अहमद ने बहुत तेज इनिंग्स के लिए 18 गेंदों पर सिर्फ 44 रन बनाए। कोलन मंडरू की बात करते हैं तो 26 गेंदों पर 30 रन बनाए कोलन मंडरू ने। अगर हम कोयटा के बॉलर्स की बात करते हैं तो हसनैन ने 4 ओवर में 38 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फवाद अहमद ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। मोहम्मद नवाज की बात करते हैं तो मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 35 रन दिए और 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। अगर हम कोयटा के बैट्समैनों की बात करते हैं तो अहमद शहजाद ने बहुत ही लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा किया। 57 गेंदों पर 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अगर हम उमर अकमल की बात करते हैं तो उमर अकमल कदरे बेहतर दिखाई दी है आज उन्होंने 20 गेंदों पर 27 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अगर हम शेन वाटसन की बात करते हैं जो कि पहले मैचों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, उन्होंने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए। अगर हम यहाँ पर कराची के बॉलर्स की बात करते हैं तो उमर खान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ा एक अच्छा असासा साबित हो सकते हैं, बड़ी अच्छी आज उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। 19 साल मेरे ख्याल इनकी एज है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 ओवर कराए, 26 रन दिया और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अगर हम इनके बाद बात करते हैं तो उस्मान खान चिनवारी दिखाई देते हैं। उस्मान खान चिनवारी वैसे तो एक्सपेंसिव साबित हुए लेकिन आखिरी ओवर में इन्होंने कमाल धमाल दिखाया। 4 ओवर में 43 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ये अलग बात है कि आखिरी ओवर में ही इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कराची किंग्स के लिए क्या आप राय रखते हैं। अपनी राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, अल्लाह हामी हो नासिर। दोस्तों अगर आप नंबर किसी का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो इजीली आपको प्ले स्टोर से सुपर VPN डाउनलोड करना होगा और एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है pakdata.ml। pakdata.ml आपने ओपन करने के बाद बिल्कुल फ्री स्पेस रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपके पास पर्सनल ट्रैकर का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप ओपन करेंगे फाइंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नंबर लिखना है और आपके पास सारे नंबर की जो जितनी डिटेल्स होगी, नाम, पास, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ज़रूर विजिट